मेरठ आबकारी विभाग की टीम को शराब की सूचना मिलने पर छापेमारी करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब शराब माफियाओं ने टीम पर हमला कर दिया। इस हमले में एक सिपाही और एक महिला घायल हो गई। पुलिस के सहयोग के बाद टीम ने सैकड़ों पेटी शराब पकड़ी और हमला करने वालों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। कल सूचना मिली कि लोहिया नगर में एम ब्लॉक में एक मकान में कुछ शराब रखी हुई है। सूचना पर विश्वास करके जनपद के आबकारी विभाग के 4 आबकारी इंस्पेक्टर अपने सिपाहियान को लेकर के वहाँ दबिश दिए। दबिश में लोहिया नगर में जाने में एक मकान में वहाँ शराब रखी हुई। मकान में कोई नहीं था। शराब की बरामदगी की कार्रवाई जैसे ही उन्होंने शुरू की तैसे ही उसी से सटे हुए एक प्रॉपर्टी डीलर जो शहजाद के नाम से बाद में पता लगा, शहजाद के यहाँ पे कुछ लोग थे, उन लोगों ने टीम पे पत्थरबाजी शुरू कर दी। देखते देखते कई लोग हो गए थे। लोगों ने फिर हमें सूचित किया मुझे, फिर मैंने पुलिस खरखौदा पुलिस को से मदद के लिए कहा। फिर पुलिस पहुंची। पुलिस के बल से सहयोग से फिर दबिश दी गई, वहाँ से माल मिला। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सचिव के कार्यालय पर भ्रष्टाचार को लेकर सीबीआई की छापेमारी। आप कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बिहार चुनाव में हार के बाद केंद्र की बीजेपी सरकार बौखला गई है और राजनीतिक रंजिश के तहत दिल्ली की केजरीवाल सरकार को बदनाम करने की साजिश कर रही है। सीबीआई का दुरुपयोग करके दिल्ली सचिवालय पर मुख्यमंत्री के कार्यालय को सील किया गया। वहां के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार के ऑफिस में ताले जड़े गए, सील किए गए, छापे मारे गए। ये मोदी सरकार के बिहार में हारने की खलबली है। डर गए हैं आम आदमी पार्टी से। मऊ जिले में कल एसबीआई बैंक के कैश वैन से लुटेरों ने गार्ड और ड्राइवर को गोली मारकर 30 लाख रुपए की लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद से ही पूरे जनपद में लुटेरों की तलाश के लिए हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। अलीगढ़ के कासिमपुर पावर प्लांट में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने 660 मेगावाट के पावर प्लांट की एक यूनिट का शिलान्यास किया, जिसको जापान की कंपनी तोशिबा लगाएगी। साथ ही ऐलान किया कि अगस्त 2016 से शहरों में 22 घंटे व देहात में 16 घंटे बिजली मिलेगी। मैंने उसी दिन फैसला लिया और कहा कि बिजली के विभाग के लोग ये ड्राइव चलाएंगे कि हम किसी को परेशान नहीं करेंगे, कम से कम लोगों को जागरूक करेंगे। लेकिन थोड़ी बहुत इटावा में शक्ति मिलेगी और उसका परिणाम ये हुआ कि केवल इटावा में 15,000 से ज्यादा कनेक्शन केवल शहर में खत्म किया। लैपटॉप भी बांट के दिखा दिया और लैपटॉप तो इतना बांट के दिखा दिया कि दुनिया में किसी देश में इतने लैपटॉप नहीं बने हुए जितना उस देश में अकेले समाजवादी ने बांट के दिखा दिया। भाईचारे एवं कौमी एकता को बढ़ावा देने के लिए मेरठ में कमिश्नर आलोक सिन्हा की अगुवाई में सद्भावना संकल्प यात्रा निकाली गई। यात्रा में मेयर हरिकांत आहलूवालिया, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मदरसे, संस्कृत विद्यालय के छात्रों, स्कूली बच्चों, सामाजिक कार्यकर्ताओं समेत सभी धर्मों के लोगों ने भाग लिया। ये आज के इस वक्त में बहुत जरूरी है कि हम लोग एकता के लिए काम करें और मेरठ की सरजमी पर प्रशासन ने और यहाँ के लोगों ने आज जो एकता के लिए सद्भावना यात्रा की है, इससे हमारे पूरे शहर का ही नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी ये पैगाम पहुंचेगा कि हमें एकता के साथ रहना है। ये आज जो आयोजन हुआ है, कम से कम लोगों को मालूम पड़ा कि मेरा शहर मेरी पहल क्या है। मेरा शहर मेरी पहल एक भावना है जो हर एक शहरी में हमें जगानी है कि ये शहर उसका है और इस शहर को अगर अच्छा बनाना है किसी भी मामले में, चाहे वो सद्भावना का मामला हो, चाहे सफाई का हो, चाहे ट्रैफिक का कोई भी हो, पहल उसी को करनी होगी। ये उनकी हमारी जिम्मेदारी बनती है और हम सब अगर मिलकर पहल करें तो हमें छोटी सी पहल करनी है और शहर इतना बड़ा हमारा अच्छा हो जाएगा। एक सद्भावना का संदेश, देशभक्ति का, एकता का और हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमुनी तहजीब को आगे ले जाने का जो संदेश यहाँ की जनता ने दिया है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। मैं मेरठ के आवाम का, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस वक्त जब सारी दुनिया में आग लगी है, अमन का फूल खिलाने का काम यहाँ किया है। मैकेन की बजाय कल की भावी माताओं को चटपटा खाने का महत्व बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने बताया। बॉलीवुड अभिनेत्री ने लोगों को यह भी बताया कि मैकेन सेहत के लिए बहुत अच्छा पदार्थ है, ये हानिकारक नहीं है। वह खुद मैकेन से 3 साल से जुड़ी हुई है।
I think McCain is a family brand. Most important चीज़ है कि it's a internationally well-known family brand. और आज भी हम लोग यहाँ हैं because it's promoting the modern day woman, the modern day mother, and creating solutions to help them get good, tasty snacks out there for their children and for their family. सीतापुर के मिश्रित की ममता दोनों पैरों से विकलांग है। वह खड़ी नहीं हो सकती, चल नहीं सकती, लेकिन बिना पैरों के ही वह इतना बड़ा काम कर रही है जो शायद मजबूत पैरों वाले भी नहीं कर पाएंगे। ये हमको ग्रीन इंडिया इंटरनेशनल के अधिकारी से मिली। उन्होंने कहा कि आप जो है ऐसा ऐसा काम करके सिखाइए, चलाइए। अब तक कितने बच्चों को सिखा चुके हैं, कितनी महिलाओं को सिखा चुके हैं? 3-4-5 हजार लड़के को सिखा चुके हैं। छतरपुर के चौक बाजार में आक्रोशित व्यापारियों ने जाम लगाकर जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। व्यापारियों का आरोप था कि व्यापारी आशीष अग्रवाल की बेटी को आबिद नाम का युवक परेशान करता है और घर के लोगों से अवैध तरीके से पैसों की मांग कर रहा है। हम तेजाब डाल देंगे, तेरा चेहरा खराब कर देंगे, तेरे भाइयों को मार देंगे और तेरे बाप को, तेरे चाचाओं को मार डालेंगे। हाँ, यदि हमसे बात ना कीजिए, ना किया, वो ना कीजिए है सब। मतलब लड़की के ऊपर अनैतिक दबाव डाल रहे हैं कि अगर हमसे बात नहीं की तो हम आपके पिताजी को या कुछ भी हाँ कर सके, तुम्हारे चेहरे पर तेजाब डाल देंगे। इनका प्रकरण जो है बच्ची को लेकर के विवाद था, उसी को उन्होंने घटना का दूसरा रूप दिया है। वास्तविकता ये है कि जो अग्रवाल साहब की बच्ची थी, उसी के कारण ये सब ये जांच का विषय है। अब उसको जो है प्रकरण में अनुसंधान किया जा रहा है। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर थाना क्षेत्र के ईटा में बिहारी लाल मोहवा के रहने वाले व्यक्ति की गला रेतकर हत्या कर दी गई। बिहारी लाल लेबर का काम करता था। मैं शाम को 4:30 पौने 5 बजे के करीब, 5:30 बजे के करीब मैं लाइट जलाने आया तो मैंने गेट पे उसे मरा हुआ देखा। वहाँ पुलिस वाले भी सारे कुछ खड़े हुए थे तो मेरे को उन्होंने पूछताछ करी, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो। मैंने कि मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ, अथॉरिटी से हूँ और मैं लाइट जलाता हूँ। अच्छा, ये सारा कुछ। मामले की तो कुछ पता नहीं है, लेकिन हत्या 4:30 और 5 बजे के लगभग हुई है और अभी पुलिस इस बात को जांच कर रही है कि किन लोगों ने क्या हत्या की, वो तो पुलिस का विषय है। लेकिन जो मरने वाला मृतक है वो बहुत बेहद गरीब मजदूर किस्म का आदमी है। वो बेलदारी और मिट्टी और इस तरीका का काम करता था, बेलदार है। और जिसने भी ये किया है बहुत गलत किया। एनडीटीवी और पिरामल फाउंडेशन द्वारा किसानों की समस्याओं को पहचानकर उनका मनोबल बढ़ाने हेतु कल्टीवेटिंग होप नामक मुहिम का शुभारंभ मुंबई के लोकप्रिय एक्शन हीरो अक्षय कुमार ने किया। I think it's the best thing is about if you see the Piramal Foundation, I've known about this whole foundation, what they kind of things they're doing. So they were working for the farmers. They're doing a lot of things for the farmers. So I got this opportunity to come here and be with them and talk about it. And it's a small little voice which we are trying to raise. And that's why we got, if you see, there were a lot of farmers also inside. Because I personally feel I asked the channel to get farmers and to talk to them because they are the right person to talk about what the problem is, rather than we just discussing about it, because we being in a city wouldn't know about it. They would know more about it. So they've come here. It is such a lot of things, like eye-opening things, like one of the farmers was saying that about pesticides, duplicate kar lete hain un log, and because of that the crops actually died. वर्धा जिले के आरवी शहर में कपड़ा व्यवसायी रजनी जैन नामक महिला को बेनाम फाइनेंस कंपनी ने लोन देने के बहाने से 91,800 रुपए से लूटा। आरवी पुलिस थाने में शिकायत दर्ज। पर में से याद पड़ के मैंने महालक्ष्मी फाइनेंस इनसे कांटेक्ट किया। इनसे कांटेक्ट करने के बाद में मुझे उनका कॉल आया। मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स मेल किए। डॉक्यूमेंट्स मेल करने के बाद में उन्होंने मुझे कहा गया कि आपकी 10 लाख की केस पास हो चुकी है। 10 लाख की केस पास होने के बाद में उन्होंने मुझसे 10,000 रुपये का पहले 10,000 रुपये की डालने के लिए कहा। उसके बाद में मुझे 20 डालने के लिए, ऐसा करते करते उन्होंने मुझे 91,800 से मुझे उन्होंने रिक्वायरमेंट की। रिक्वायरमेंट करने के बाद में मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं अभी ठग चुकी हूँ। इसके बाद में मैंने तुरंत आरवी के पुलिस स्टेशन के अंतर्गत जाके मैंने एफआईआर दर्ज कराया। एफआईआर दर्ज कराने के बाद में पोलीस वालों ने अपनी जो कोशिश है वो कामयाब की। आम्ही ऋषिकेश येथे जाऊन तपास केला असता आम्हाला त्या अकाउंटचे डिटेल्स मिळाल्यानंतर आम्ही ऋषिकेश आणि दिल्ली येथे तपास केला असता आम्हाला त्यातील आरोपी तृप्ती शर्मा
पूजा शर्मा आणि निशांत शर्मा हे दिल्ली येथे मिळाले. तिथून त्यांना आम्ही ताब्यात घेऊन पोलीस स्टेशन आर्वी येथे आणले आहे. सध्या ते 4 दिवसाच्या रिमांडवर आहेत.